सो दुर्भावना जागृत होने का मुख्य कारण यह है कि मनुष्य जब सोचता है कि मैं को विशेष हूं, ये इसका तत्व है। अगर आप अपने को विशेष समझते हैं या दूसरे से अच्छा समझते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो अच्छा होता है वो क्यों सोचेगा कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि वो है ही अच्छा। जैसे आप इंसान हैं, आप क्या ये सोचते हैं कि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं? मैं तो इंसान हूं ही। आपको कोई सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आप है ही इंसान, बात कोई जानवर तो है नहीं। लेकिन अपने को कोई विशेष समझ लेना कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, दूसरी जाति से बहुत अच्छा हूं। जाति तो है ही नहीं चीज, जैसे मैंने आपसे बताया तो भ्रम। दूसरे देश के लोगों से अच्छा, दूसरे प्रांतों के लोगों से अच्छा हूं, किसी न किसी बहाने मैं अच्छा। फिर ऐसे कुछ अच्छे इकट्ठे हो जाते और होने के बाद में सांप्रदायिकता, धर्मांधता आदि चीजें आकर के इस अंधता के कारण कि मैं किसी से अच्छा हूं, कि मेरे से कोई और अच्छा नहीं, या दो चार और भी हैं मेरे जैसे अच्छे। इसलिए मनुष्य के अंदर कभी भी सद्भावना किसी के प्रति नहीं आ सकती, क्योंकि सद्भावना का ही मतलब है कि सत्य के प्रति भावना, सत्य के प्रति भावना होना। अब आपके अंदर सत्य प्रकट हो गया, आपने जाना कि चारों तरफ परम चैतन्य है, आपने जाना कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपने जाना कि आपके अंदर ये शक्ति है, और आपने पहचाना कि सत्य क्या है। लेकिन सत्य के प्रति भावना होना ये बड़ा अच्छा ही एक तरह से विचार है, क्योंकि सत्य जो है ये तो अपने बुद्धि से जाना जाता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। जिसे हमें कहना चाहिए कि सत्य को हम चैतन्य से जानते हैं जब वो बहने लग जाता है। लेकिन भावना जो है ये भाव से आता है, माने अपने हृदय से। हम सत्य को तो जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, अब तो जान गए, उसका हमें बोध भी हो गया, लेकिन अभी तक वो हृदय से भावना आई नहीं। जब तक हृदय और बुद्धि का सामंजस्य सहयोग में आपके नहीं होता है, तब तक आप बहुत ही आधे अधूरे सहयोगी हैं। उसके नमूने ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात में झगड़े। अब कोई लीडर है, ये सब मैं आपको बेवकूफ बना रही हूं, कोई भी अकलमंद आदमी समझ सकता है कि लीडर सहयोग में कैसे हो सकता है। ये सब बेवकूफी है। जिसने सत्य जाना वो जानता है कि माँ हमें तो बेवकूफ बना रही है, हम लीडर कैसे, क्योंकि कोई विशेष है ही नहीं सहयोग में। अब क्या मैं कहूं कि मेरे हाथ विशेष है, कि नाक विशेष है, कि बाल विशेष है? अरे इसमें से जरा सी भी कोई चीज को जख्म हो जाता है तो सारे शरीर को पीड़ा हो जाती है। तो विशेष ऐसा कौन हो सकता? सामूहिक चेतना में आप तो जानते हैं कि किसी सहयोगी को भी पीड़ा हो जाती तो उसको आप महसूस करते हैं अपने अंदर, उसको आप जानते हैं, तब फिर आप विशेष हो नहीं सकते। पर हम लीडर हो गए और मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि या तो लीडर साहब हो जाते, जेलर साहब जैसे होते हैं जेलर, और बाकी उनके सामने अपराधियों जैसे घुमा करते। अरे भाई आप सब एक हैं, सिर्फ ये कि मैं सबसे नहीं मिल सकती हूँ, एक के थ्रू मिलूंगी। फिर लीडरों में आपस में झगड़े, ये तो महान अंधकार की बात है। मैं आपको बेवकूफ इसलिए बनाती हूँ कि अगर बेवकूफ नहीं बनाया जाए तो मैं समझ ही नहीं सकूंगी कौन कितने गहरे पानी में। और फिर पता चलता है कि इस तरह की एक दुर्भावना सबके अंदर बह रही। फिर एक लीडर का एक ग्रुप बन गया, उस लीडर का एक ग्रुप बन गया, उसका वो ग्रुप बन गया। और खासकर दिल्ली शहर में, क्योंकि यहाँ तो धंधे ही है लोगों, खारी बावली के कुछ लोग हो गए तो पचकुइया रोड के कुछ हो गए। मानो कि जैसे इधर उधर जाने का कोई इंतजाम ही नहीं। और इस तरह से जब हमारे अंदर ये दुर्भावनाएं आपस में आ जाती हैं, तब हम ये भूल भी जाते हैं देखना कि हम में क्या विशेषता है। अभी कोई साहब कहने लग गए
कि साहब मैंने तो 5 आदमियों को जागृति दी और इस आदमी ने तो एक को भी नहीं दी। आप लोगों को मेरे सामने तो हंसी आती, और कभी कभी आप लोग भी इस चक्कर में आ ही जाते कि हम तो ऐसे, हम में ये विशेषता है, हमने ये कर लिया। इसका मतलब ये है कि अभी आप अकर्म में उतरे नहीं, अभी भी आपको लगता है हम कर्म कर रहे हैं, अहंकार के आप सहारे चल रहे हैं, और ये बड़ा ही झूठा अहंकार है जो असत्य से आप प्राप्त किए।